हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और मैं आज बात करेंगे बिहार के राजनीति पर और बिहार की कार्य पर, जो बिहार के अंदर कार्य हुआ है और नीतीश कुमार के कार्य पर हम बात करेंगे। वो कह नहीं सकते हैं कि सात निश्चय, आज सात निश्चय पर बात करेंगे। सात निश्चय में उन्होंने सात बातें कही थी, युवाओं के बारे में बात किए थे, महिला के बारे में बात किए थे, बिजली के बारे में बात किए थे, नल जल की योजना की बात किए हैं, नाली की बात किए हैं, शौचालय की बात किए हैं और रोजगार के बात भी किए हैं और शिक्षा के ऊपर भी बात की है। बात करते हैं युवा के बारे में। सबसे पहले उनका ही युवा के ही बारे में, सबसे ज्यादा सभी राज्य से ज्यादा बिहार में युवा रहते हैं। करीब करीब 57% युवा रहते हैं, सिर्फ बिहार में रहते हैं। लेकिन आज युवाओं की क्या हाल है। युवाओं के लिए अच्छी रोजगार नहीं है, अच्छी कॉलेज नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा ले सके। बिहार में कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि जो कर सके, वह यहाँ पर सक्सेसफुली रह सके। अब बात करते हैं महिलाओं के ऊपर। क्या बिहार में महिला सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को? किसी भी महिला से पूछ लीजिए। अगर आपकी बहन, आपकी माँ बहन बाहर जाती है तो खुद आपको शक होती है कि तो कुछ मेरे साथ हो ना जाए, मेरी बहन के साथ हो ना जाए। हमेशा सुरक्षा का डर बना रहता है। उसमें भी नीतीश सरकार फेल हुई है। हर किसी भी जिला में देख लीजिए, रेप की संख्या देख लीजिए, अपराध की संख्या देख लीजिए, सबसे अधिक बिहार में है। अब बात बात करेंगे नल जल योजना की, जो बिहार अभी हाल में ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तो बीजेपी कह रही है कि कह दीजिए कि नल जल योजना केंद्र की है। वो अभी क्रेडिट ले रहे हैं नल जल योजना की। हम आपसे हकीकत बताते हैं नल जल की योजना, और खुद आप जानते होंगे अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो। क्या आपके घर नल जल योजना सक्सेस है? क्या समय पर पानी आता है? सर, हम बता रहे हैं आपको कि बिहार में नल जल योजना के चलते कितनी रास्ते खराब हो चुकी हैं। जो पक्की रास्ते हैं उनको फोड़ दिया गया है। उसमें नाल उसमें पानी जम जा रहा है, नाली के पानी आ रहा है आपके नल जल की योजना की तरफ। बहुत ऐसे जिला में है जहाँ नल जल योजना की सुविधा ही नहीं है। अब हम बात करेंगे बिजली के ऊपर। बिजली ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है जितना चाहिए। थोड़ी सी बारिश होने के बाद रात रात भर लाइट नहीं आती है। चलिए अब बात करते हैं शौचालय के ऊपर। नीतीश कुमार का एक सपना है कि हर घर में शौचालय हो। सर, बता रहे हैं आपको कि शौचालय बन जाती है, उसके बाद से फंड आती है। अगर कोई गरीब के इंसान के पास पैसा नहीं है तो कैसे अपना शौचालय बनवाए? उसके बाद से शौचालय बनवाती है, फिर फॉर्म फिल करती है, फिर शौचालय के फोटो दिखाती है, फिर उसके अकाउंट में पैसा आता है। और ऐसे लाखों घर है जहाँ पर अभी तक पैसा नहीं आया है। अब और करोड़ों घर है जहाँ पर अभी तक शौचालय नहीं है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के ऊपर, कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 4 लाख रुपए दे रहे हैं। सर, हम बता रहे हैं कि कोई भी कोर्स करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, ऐसी कॉलेज हो गई तो। और नहीं तो बिहारी के नाम सुनते हुए और कुछ बढ़ा दे रहे हैं कि तो। और अगर लोकल के लिए है 5 लाख रुपए, तो बिहारी आएगा तो 8 लाख रुपए। सर, हम लोगों की इज्जत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोरोना काल में हम देख चुके हैं लोग कि कैसे हम लोग के बिहारी कहकर हमको बाहर निकाला गया था अलग अलग राज्य से। सर, अगर बिहार को बचाना है ना, अगर भाई आप जितने लोग हैं, अगर बिहार को बचाना है ना, तो आपको इस सरकार को हटाना होगा। सर, 15 साल 18 साल दिए हैं आप नीतीश कुमार को। इसके पहले लालू जी को देखिए, बीजेपी भी सारे पार्टी में रह चुकी है। सर, अब जरूरत है किसी और नेता को लाने के लिए। अब इनसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अब इन सरकार चलाना चाहती है। सर, चिराग पासवान के देखिए, पढ़े लिखे नेता हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। उनका एक सपना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्यों नहीं उनके साथ हम चले? एक अब जरूरत है कि हमको सरकार को बदलनी है और एक ऐसी मजबूत हाथों में सरकार को देनी है ताकि बिहार के लिए कुछ कर सकें। हम खुद चाहते हैं और मैं नीतीश कुमार को अपनी अपनी ताकत से और अपने अपने बातों से मैं उनके नीतियों को विरोध करता हूँ। क्योंकि 18 साल से देख रहे हैं लोग उनको, मैं उनको ही वोट दिया हूँ।
पिछले चुनाव में मैं बीजेपी के साथ जब पार्टी में थे तो मैं उनको वोट किया हूँ, लेकिन आज मैं उनको विरोध करता हूँ और बीजेपी का भी विरोध करता हूँ। अब हमें बिहार में सत्ता बदलनी होगी और मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार चिराग पासवान को सत्ता में लाइए। मुख्यमंत्री हम नहीं कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उनको सत्ता में लाइए। जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उनको एक बार बिहार में सत्ता में लेकर आइए और बिहार की ये पिछड़ता हुआ बिहार को आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो उंगली में ताकत है ना, वो किसी की ताकत में, किसी कोई भी नेता हो, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो बिहार को बदल सके। आपसे विनती है कि एक बार जरूर चिराग पासवान बिहार में। जय हिंद।